प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय को एक लेटर जारी कर दिया गया है, एक एडवाइजरी जारी किया है कि अब सेना के जवान सरकार के बारे में बताएंगे, उनकी क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या अच्छे काम किए हैं, उन सब के बारे में अब सेना प्रचार करेगी। हमारे देश की 140 करोड़ की जनसंख्या को पूरा भरोसा है अपनी सेना के ऊपर। देश के अंदर कोई भी आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोरोना आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए या कोई विदेश हमला कर दे, हमारे देश की जनता को पूरा भरोसा है कि जब सेना आ गई है तो अब हमें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई बाढ़ आ जाए, सेना आ गई तो सबको विश्वास हो जाता है कि अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन सेना का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? अब क्या सेना प्रचार करेगी? देखिए, कांग्रेस ने इसके लिए हस्तक्षेप किया है। ये लेटर है, इसमें दिया गया है कि 140 करोड़ की हमारी जनता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए देश के 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां पर सेना के जवान खड़े रहेंगे और जनता आएगी, उनके साथ सेल्फी खिंचवाएगी, सैल्यूट करेगी और बीच में मोदी साहब का फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। मोदी साहब का फ़ोटो बिल्कुल होगा। जो सेल्फी पॉइंट होगा वहाँ पर सैनिक होंगे और बीच में मोदी साहब का फ़ोटो होगा और आप जाके वहाँ फ़ोटो खिंचा सकते। कितना अच्छा ये एक निकाला है प्रचार का तरीका। अरे यार, सेना को ऐसे तो इस्तेमाल मत करो। कम से कम वो हमारा एक जवान शहीद हो गया, अमृतपाल, उसको तो शहीद का दर्जा दिया नहीं, उसको तो बस बोल दिया कि अग्निवीरों के लिए ये नियम लागू नहीं है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। उसके ऊपर और ब्लेम लगा दिया कि उसने आत्महत्या किया है। कांग्रेस ने बोला है कि राष्ट्रपति जी आप इसके अंदर हस्तक्षेप कीजिए। सेना के जो रिटायर ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला है, उनके अंदर भी गुस्सा है कि ये क्या हो रहा है, हमारी सेना को क्या बनाया जा रहा है। उन्होंने भी राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा है कि आप इसके अंदर हस्तक्षेप कीजिए। ये सेना का काम नहीं है प्रचार करना। सेना का काम है देश की रक्षा करना, देश को बाहरी खतरों से बचाना। देश के अंदर कोई आपदा आ जाता है तो पब्लिक का सहयोग करना, ये है सेना का काम। लेकिन अब सेना को किस काम के लिए लिया जा रहा है, ये देखिए इस लेटर के अंदर क्या लिखा गया है। सेना द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खबरों के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा सेना का राजनीतिकरण करने का प्रयास हो रहा है, जो बेहद खतरनाक कदम है। रक्षा मंत्रालय को आदेश दिए जा रहे हैं कि अच्छे काम दिखाने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाएं ये, और उसके अंदर पीएम का फ़ोटो लगाइए। सेल्फी पॉइंट भी आर्मी लगाएगी, आर्मी नेवी ये सब लगाएंगे, ठीक है। सेल्फी पॉइंट भी खुद ही बनाएंगे। ये देखिए, इस निर्णय को पूर्व रक्षा प्रसूत्रों ने राजनीतिकरण बताते हुए आलोचना की है। साथ ही उन्होंने चुनाव पास आने की इस तरह से राजनीतिक अभियानों की रक्षा मंत्रालय से दूर रहने की परंपरा की ओर इशारा भी किया है। देखिए दोस्तों, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अब ये फैसला तो जनता ही करेगी कि कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए या नहीं, या उसको बोल देना चाहिए कि इसने आत्महत्या की है। सैनिकों को पेंशन देना चाहिए या नहीं। दुनिया, हमारे 140 करोड़ की जो जनता है उसके टैक्स पे पूरे नेता ऐशो आराम कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और हमारी जनता मर रही है। लोगों को क्या चाहिए? सेल्फी पॉइंट चाहिए? नहीं, उनको चाहिए रोज़गार। रोज़गार मांग रही है हमारी देश की जनता, सम्मान चाहती है। एक सैनिक को सम्मान नहीं दिया गया यार, सलामी नहीं दी गई, शहादत का दर्जा नहीं दिया गया, उल्टा उसको ब्लेम कर दिया कि उसने आत्महत्या की है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि हमारे देश की जनता की क्या पावर है, सैनिकों की क्या इज्जत है, क्या होना चाहिए। ये एक लेटर और है। सेना सरकारी योजनाओं का प्रचार करेगी, देश के 9 शहरों में बनेंगे सेल्फी पॉइंट। देखिए पूरा इसके अंदर आखिर हो क्या रहा है ये सब। तो दोस्तों, हम तो बहुत दुखी हैं, क्योंकि देखिए अमृतपाल को शहादत का दर्जा नहीं दिया गया। ये तो पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा शुक्रिया अदा है दिल से कि उन्होंने उसके परिवारजनों की आर्थिक सहायता की है, उसको शहीद का दर्जा देने के लिए भी बोला है। और जो सेल्फी पॉइंट बनने हैं वो बनने हैं प्रयागराज, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, मेरठ, नासिक, कोल्लम, कोलकाता और गुवाहाटी शामिल है। ये पॉइंट्स रेल, बस स्टेशन, मॉल, पर्यटक स्थलों पर
होंगे। इसके लिए इनका क्या इरादा है, ये टोटल बनेंगे, आर्मी बनाएगी 100, वायुसेना 75, नेवी 75, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये भी आर्मी का हिस्सा है, ये 50, डीआरडीओ 50, सैनिक स्कूल 50 और अन्य संगठन बनाएंगे 422। इतने सेल्फी पॉइंट बनेंगे। देखिए, सैनिक अपनी ट्रेनिंग करेगा, देश की सुरक्षा करेगा, क्या करेगा। पहले इतना स्ट्रेस रहता है, इतनी ही टेंशनबाजी रहती है, कभी फैमिली मीट होती है, कभी वीआईपी विजिट होते हैं, और एक ये सेवादारी प्रथा है। एक सैनिक का जीना हराम हो रखा है सेना के अंदर। आज के दिन इतनी टेंशन रहती, इतना फोर्स किया जाता है उसको, तरह तरह से ऐसे लागू थोप दिए जाते हैं नियम। कभी कोई मीटिंग है, कभी कुछ है, हर जगह एक सैनिक को होना पड़ता है। अभी एक एक्स्ट्रा काम और बढ़ा दिया सेना का कि तुम प्रचार करो गवर्नमेंट की अच्छाइयों का, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, सेल्फी पॉइंट लगाए जाएंगे और जनता को बताओ कि अगली बार कौन सी गवर्नमेंट बनाना है। तो दोस्तों, हमारे देश की 140 करोड़ जनता है, वो समझदार है, मूर्ख नहीं। वो अपने आप डिसीजन ले लेगी कि क्या देश के अंदर अच्छा चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी सैनिक को शहीद का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देश के लिए अगली सरकार किसको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये हम नहीं, ये सेना नहीं, अब ये हमारे देश की जनता ही डिसीजन लेगी।